एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 13 हिमालय रीड किया था। आज हम इस लेसन की बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपने इसकी वर्ड मीनिंग और हिंदी ट्रांसलेशन अपनी फेयर नोटबुक में लिख ली होगी। तो हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखत, कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में यानी वन वर्ड में देने। फर्स्ट क्वेश्चन है पृथिव्या मानदंडे के, पृथ्वी का मानदंड मापक क्या है। तो पृथ्वी का मापक क्या है? हिमालय। हिमालय भारतस्य कस्यां दिशि वर्तते, हिमालय भारत की कौन सी दिशा में है। तो हिमालय भारत की कौन सी दिशा में? उत्तरश्याम, उत्तर दिशा में है। इंदो किरणेषु के निमज्जति, चंद्रमा की किरणों से, निमज्जति का अर्थ क्या होता है? निमज्जति विलीन हो जाता है या नगण्य हो जाता है। कि चंद्रमा की किरणों से क्या विलीन या नगण्य हो जाता है? कलंक, अंक या कलंक, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी धब्बा। कुमार संभव महाकाव्य से रचयिता के, कुमार संभव महाकाव्य के रचयिता कौन है? कालिदास। तो क्या आएगा? कालिदास है। आप महाकवि कालिदास से भी लिखोगे तो भी ठीक है। हिमालय गुहासु कम रक्षति, हिमालय की गुफाओं में कौन रक्षित है, यानी कि किसकी रक्षा की जाती है? कौन छिपकर बैठता है? अंधकारम या फिर दिवाभीतम। इसके क्वेश्चन आंसर देखिए, यहाँ पे आपको करा रखे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड में आप कलंक है या अंक है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। फोर्थ में कालिदास है। फिफ्थ में अंधकारम या दिवाभीतम, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न निर्माण। देखिए, हिमालय उत्तरश्याम दिशि वर्तते, उत्तरश्याम जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? तो इसमें पुल्लिंग का शब्द है या स्त्रीलिंग का? स्त्रीलिंग का। और सप्तमी विभक्ति तो आएगा कस्याम। नेक्स्ट है पृथिव्या मानदंडे हिमालय अस्ति, इसमें हिमालय जो शब्द है इसमें कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो आएगा क। फिर है कुमार संभव महाकाव्यम कालिदासेन विरचितम, कालिदासेन, कालिदास में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति, पुल्लिंग का एक वचन। तो किम शब्द का तृतीय विभक्ति पुल्लिंग के एक वचन होता है केन। तो आएगा केन। कि कुमार संभव महाकाव्य किसके द्वारा रचित है या किसके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्मिन् पाठे कवि हिमालयस्य वर्णनम करोति, हिमालयस्य पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति का एक वचन, रामस्य, तो आएगा कस्य। ओके। नेक्स्ट है संधि विच्छेद। ये मैंने अभी लेसन जब रीड कराया आपको सारे बताए थे। अस्ति धन उत्तरश्याम, नगादि, इसमें संधि कौन सी ये देख लो आप, इसमें यण संधि है। अस्ति धन उत्तरश्याम, ई की मात्रा है, ई या में चेंज हो रहा है ना।
नगाधिराज नगधन अधिराज दीर्घ संधि। पूर्व धन अपरौ, इसमें भी दीर्घ संधि है, समान वर्ण है ए। कीर्णेशु धन इव, इसमें यण संधि है, कीर्णेशु ऊ का वह बन रहा है। यश्य धन आत्पवंती, इसमें दीर्घ संधि है। सभी में स्वर संधि है, 2 में यण है, फर्स्ट एंड फोर्थ में, और बाकी तीनों में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये आपको करा दिया अभी, प्रश्न निर्माण हो गए, संधि विच्छेद हो गए। नेक्स्ट आपका है मंजूषा शब्दान चित्वा निर्विष्ट स्तंभेषु लिखत। कुछ वर्ड दिए हुए हैं और नीचे ये दिया हुआ है कि प्रथमा विभक्ति के कौन कौन से शब्द हैं, तृतीया का कौन सा है, षष्ठी विभक्ति के वर्ड कौन से हैं और सप्तमी की कौन से। ये आपको अलग अलग करने हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है नगाधिराज है, तो ये नगाधिराज किस में आएगा, प्रथमा विभक्ति में आएगा। दिशि सप्तमी में आएगा। इंदो षष्ठी विभक्ति है। सिद्धा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। करीबी हाथियों के द्वारा तृतीय विभक्ति बहुवचन। कीर्णई तृतीया का बहुवचन। द्रुमाणाम षष्ठी का बहुवचन। स्तुत क्षीरतया तया, इसमें तृतीया का एक वचन लत्या। क्षुद्रे सप्तमी विभक्ति है। छायायाम षष्ठी विभक्ति है, सप्तमी लतायाम। गुहासु सप्तमी विभक्ति। महाकाव्य इसमें भी सप्तमी का एक वचन है, गुहासु में बहुवचन है। श्रृंगाणी प्रथमा विभक्ति बहुवचन। विघटिता नाम, विघटिता नाम तो क्या आएगा, द्रुमाणाम किस में आया, षष्ठी में, तो ये भी षष्ठी में आएगा। मानदंडे ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। प्रभुवस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन। यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन। घना नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। वृष्टि भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन। कालिदासेन तृतीय विभक्ति का एक वचन। ये हमारा कुछ वर्ड थे जो विभक्ति शब्द रूप अगर हमें याद है तो आप इसको कर सकते हो, और ये पता होना चाहिए कौन सा शब्द किस विभक्ति का है, ये भी आपको पता, किस लिंग का है, तभी उसकी विभक्ति आप चूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम तानी पदानी आधृत्य वाक्यानि रचयत। इसमें वर्ड दिया हुआ है, उससे आपको सेंटेंस बनाने, वाक्य बनाने हैं शब्द से। पृथ्वीया पृथ्वी का, तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हो, इसका अर्थ है षष्ठी विभक्ति है इसमें, पृथ्वी का। हिमालय पृथ्वीया मानदंडे इव इति, कि हिमालय पृथ्वी के मानदंड के समान है। हिमालय हिमालय पर सप्तमी विभक्ति। कैलाश पर्वते हिमालय वर्तते, कि कैलाश पर्वत हिमालय पर है, राइट। गुहासु इसमें सप्तमी विभक्ति है, गुफा में। हिमालय गुहासु अंधकार भवति, हिमालय की गुफाओं में अंधकार होता है। इंदो चंद्रमा की, चंद्रमा की। इंदो किरणेषु कलंके निमज्जति, चंद्रमा की किरणें कलंक को, धब्बे को नगण्य कर देती है या विलीन कर देती है। छायायाम छाया के, छाया में। छायायाम विश्रामे क्रियते, छाया में विश्राम करना चाहिए। तो ये इसके सेंटेंस मैंने बनाए, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो कोई भी। आगे इसमें योग्यता विस्तार इसे आप रीड कर सकते हैं कि मानदंड क्या होता है। मानदंड शब्द मापने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली तराजू के लकड़ी के डंडे को कहा जाता है। जो पहले तराजू
पहले ज़माने में होती थी, आजकल तो मशीन वाली इलेक्ट्रॉनिक आ गई, उसको चार्ज करते हैं और चलाते हैं। ठीक है। और पूर्व पर्वतोन्नति के माध्यम से यहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर संकेत किया, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। सरल द्रुम देवदार के पेड़ों को कहा जाता है जिसकी छाल बहुत कोमल होती है और घर्षण मात्र से, घर्षण यानी रगड़ने से, जरा सा उसको रब करते हैं तो उसकी छाल छिल जाती है, उसकी जो खाल होती है ऊपर की छाल बोलते हैं ना पेड़ की, उस छिल जाती है और उसमें से दूध की धार बह जाती है, यानी दूध के जैसे एक लिक्विड पदार्थ निकलता है। और हिमालय की महिमा का वर्णन दूसरे ग्रंथों में भी प्राप्त होता है, इसमें तो प्राप्त हुआ ही है हमें कुमार संभव में, ऐसे ही ब्रह्मांड पुराणम में भी है, उसका श्लोक दिया हुआ है। ये सब चीज़ें जो योग्यता विस्तार है, इसको आपको पढ़ना चाहिए कि कुछ आपकी मेमोरी डेवलप होती है, कम नहीं होती, किसी चीज़ का आपको ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये आप खुद रीड कर लेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर बैक एक्सरसाइज आपको करा दी है, आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए। और नेक्स्ट और लास्ट हमारा चैप्टर है 15 प्रहेलिका, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।